अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन की ये फर्स्ट एक्सरसाइज है क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज में हमने जस्ट डिफरेंशियल को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखते हैं सिंबल इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है और ये अकेला नहीं आता, ये dx के साथ आता है। यानी कि इस इंटीग्रल साइन और dx के दरमियान जो टर्म होती है उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है। तो ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, ये बेसिकली s की बिगड़ी हुई हालत है। s को इस तरह लिखते लिखते हमने ये वाला साइन बना दिया था। तो s क्यों लिखते थे? s फॉर सुमेशन था। सुमेशन मीन सम करना चीजों को, यानी कि इंटीग्रेशन में हम चीजों को इकट्ठा करेंगे, सुमेशन करेंगे। जिस तरह डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को टुकड़ों में तकसीम करना, इसी तरह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इसमें हमने उन टुकड़ों को इकट्ठा करना है, यानी कि उनका सम करना है। तो बिल्कुल ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में जब 3.1 को स्टार्ट किया था तो डिफाइन किया था, इट इज अ टेक्निक और मेथड टू फाइंड अ फंक्शन whose derivative is given। यानी कि यहाँ पर जो टर्म आएगी इंटीग्रल साइन और dx के दरमियान, वो हमने जो टर्म आएगी हमने मालूम करना होगा कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और हम इसके जो फार्मूलाज हैं वो भी साथ साथ उनको भी प्रूव करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन के बिना आपका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा जितना जिनको डिफरेंशिएशन आती है उनका क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने एवेलुएट करना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस फंक्शन को हमने एवेलुएट करना है, यानी कि हमने मालूम करना है ये जो हमारे पास आया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये किसका डिफरेंशियल है, यानी किसकी डेरिवेशन ये हमारे पास आई है। तो उसके लिए सिंपल हम ये करेंगे कि इंटीग्रेशन साइन है इन तीन टर्म्स के, इन तीन अलजेब्रिक टर्म्स के साथ अलग अलग आ जाएगा। तो जब ये इंटीग्रेशन साइन आएगा तो इसके साथ dx भी हर टर्म के साथ अलग अलग आ जाएगा। देखें फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, तो जिस तरह डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम कांस्टेंट जो 3 है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा और साथ में इस साइन के साथ dx भी आ जाता है। नंबर 2 पर है माइनस 2x, तो यहाँ पर हम माइनस 2 बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन आ जाएगी x की, साथ में dx भी आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है प्लस 1, तो प्लस 1 की इंटीग्रेशन हम एज इट इज इसी तरह लिख लेते हैं। आगे फाइंड आउट करते हैं कि इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी। देखें इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहला जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है x टू रेज पावर n का, जिसको हम पावर रूल भी कहते हैं। ये फार्मूला होता है x टू रेज पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। वे c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं क्या होता है। लेकिन ये फार्मूला n माइनस 1 के लिए नहीं होता, माइनस 1 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन n माइनस 1 के लिए फार्मूला वैलिड नहीं है। यानी कि इसका अगर हम प्रूफ देखें तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर हम राइट साइड का, तो x रेज पावर n बन जाएगी। यानी कि वही चीज कि इट इज अ टेक्निक टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। यानी कि x रेज पावर n गिवन है तो हमने फाइंड आउट करना था कि x रेज पावर n किसका डेरिवेटिव है। तो x रेज पावर n इस टर्म का डेरिवेटिव है। तो देखें इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इसका प्रूफ हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव मीन d बाई डी एक्स अप्लाई करना है हमने x टू रेज पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 के ऊपर प्लस c। तो देखें इसका डेरिवेटिव ये n प्लस 1 कांस्टेंट है, हम शुरू में शिफ्ट कर लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा x टू रेज पावर n प्लस 1 का। आगे प्लस है तो आगे d बाई डी एक्स सी के साथ आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर 1 ओवर n प्लस 1, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, जो डेरिवेटिव का पावर रूल था, पावर शुरू में आ जाएगी। फिर हम x इसी तरह लिखेंगे, पावर में एक माइनस हो जाएगा, फिर पावर छोड़ के dx बाई डी एक्स
और आगे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर n+1 से कट गया, +1 -1 से कट गया, तो हमारे पास xn आ गया। तो देखें, तो इसका मतलब है xn की जब हमने इंटीग्रेशन ली तो xn की इंटीग्रेशन आई x⁻n+1/n+1 + c। तो यानी कि हमने अगर ढूंढना है ऐसा फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव गिवन है, तो वो इस फार्मूले के तहत हम ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो x⁻n बन गया। बिल्कुल यही फार्मूला हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं, 3x⁻n, जिस तरह ये फार्मूला है n+1/n+1। तो यहां पर देखें, ये पावर में 2 है, -1 नहीं है ये, क्योंकि -1 अगर होगा ये n तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उस फार्मूले के तहत हम यहाँ पर 2+1 लिखेंगे, ओवर में भी 2+1। इसी तरह यहाँ पर -2, x की पावर में कुछ ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ पर भी x की पावर 1+1 ओवर में 1+1 प्लस यहाँ पर 1। अच्छा देखें, जिस तरह ये फार्मूला है इसी तरह एक और फार्मूला हम ड्राइव करते हैं 1 का। तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x + c, क्योंकि जब हम x+1 का डेरिवेटिव लेते थे या x + c या x प्लस कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते थे, तो x का डेरिवेटिव आता था dx/dx, जो फर्दर 1 बनता था, और c का 0, यानी कि dx/dx को हम 1 लिखते थे, प्लस c का डेरिवेटिव 0, तो ये 1। यानी कि हम 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को हमेशा x लिखेंगे, या ये हम कह सकते हैं इस तरह कि 1 किसका डेरिवेटिव था, 1x का डेरिवेटिव था, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब तीनों टर्म्स के साथ कांस्टेंट आता है तो वो ऐड होके एक ही कांस्टेंट c बनता है। तो कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि हर टर्म में 0 ऐड हो रहा होता है। तो हम जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 क्योंकि हर एक में ऐड हो रहा होता है इन जनरल, तो इसलिए 0 का इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट आ जाती है। तो कांस्टेंट हम हर जो क्वेश्चन है जब एवेलुएट करेंगे, इंटीग्रल साइन खत्म करेंगे, तो c लाजमी आएगा उसमें। तो देखें यहाँ पर 3x³ ओवर में ये 3 बनता है, 3 से कैंसिल आउट, -2 यहाँ पर x²/2, 2 से कैंसिल, प्लस x प्लस c, तो ये x³ - x² प्लस x प्लस c। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम ये दोनों फार्मूलाज यूज करेंगे, लेकिन उसमें इन फार्मूलाज को प्रूव नहीं करेंगे। तो इस तरह हम क्वेश्चन 1 के हर पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। आपने इनको कंप्लीटली देखना है। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप डिफरेंशिएशन के बाद इसके भी यूज टू हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगता है इसका यूज टू होने में, कि हमें देखना पड़ता है कि जो चीजें गिवन है वो बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का, तो इसलिए शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप करते रहते हैं इसको तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।